हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा यादव आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डियर पढ़ाकू पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्द का हमें एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। तो हमारा शब्द दिया हुआ है सबटल। सबटल का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है सूक्ष्म या फिर और बोल सकते हैं कोमल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्राफ्टी, हार्श, फेंट, स्लाइट। तो सबटल का जो एंटोनिम्स होते हैं बहुत सारे हैं, जैसे में है हार्श, केयरलेस, अपरेंट। ठीक है, तो हमारा इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अप्रोच। अप्रोच का हमें एंटोनिम बताना है। तो अप्रोच का हिंदी मीनिंग जो है वो है दृष्टिकोण या फिर आप कह सकते हो पहुंच। तो ऑप्शंस देखते हैं, मीट, नियर, अवॉइड, रीच। तो अप्रोच का जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है त्यागना। तो अप्रोच का मतलब हमारा है दृष्टिकोण, तो या फिर पहुंच, जहाँ तक हमारी पहुंच है। तो अवॉइड उसका मतलब हो जाएगा त्यागना। तो हमारा अप्रोच का जो एंटोनिम है वो हमारा है अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ये नीचे दिए गए जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो ब्लैंक है उस पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा वो हमें चूज़ करके बताना है। एवरी वन वॉज अमेज्ड डैश द यंग चाइल्ड्स करेज। एवरी वन वॉज अमेज्ड डैश द यंग चाइल्ड्स करेज। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ऑफ, बी ऑन, सी एट एंड डी इन। ऑफ को अगर देखें तो ऑफ का जो है तो ऑफ में होता है हमारा का, की, के, पर इत्यादि होता है। बी ऑन जो है, ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही रूप में होता है। एट जो है, एट एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ पे, पर, की, के आदि ये सब होता है। इन जो है, इन का इसका अर्थ हो जाता है में, अंदर, भीतर इत्यादि। तो एवरी वन वॉज अमेज्ड एट द यंग चाइल्ड्स करेज। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेम वही क्वेश्चन है कि हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है, जो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा। द प्रेस्ड सरमन हैड ए कामिंग डैश ऑन एवरीबडी। प्रेस्ट का मतलब होता है आपका पुजारी। ठीक है, तो पुजारी का जो प्रवचन होता है ना, तो द प्रेस्ट सरमन हैड ए कामिंग डैश ऑन एवरीबडी। ऑप्शंस देखते हैं, स्टडी, चेंज, चांस, इफेक्ट। स्टडी का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना या अध्ययन। चेंज का मतलब हो जाएगा परिवर्तन। चांस का मतलब होता है मौका। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव पड़ना। तो हमारा सही सेंटेंस का जो पूरा फुल जो ब्लैंक में भरा जाएगा हमारा चार ऑप्शंस में से, वो हो जाएगा द प्रेस्ट सरमन हैड ए कामिंग इफेक्ट ऑन एवरीबडी। पुजारी के प्रवचन का हर किसी पर शांत प्रभाव पड़ा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्द का हमें सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द। तो रैबिड, रैबिड का मतलब हो जाएगा उग्र होना या फिर किसी चीज़ के लिए पागल होना। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेथोडिकल, काम, इनडिफरेंट एंड एक्सट्रीम। मेथोडिकल व्यवस्थित, उसका हिंदी में मतलब हो जाएगा
काम मतलब हो जाता है शांत होना, इनडिफरेंट असावधान, और एक्सट्रीम का मतलब हो जाएगा अति अधिक, बहुत ज़्यादा। तो रैबिट का आपने देखा कि उसका मतलब है उग्र होना या फिर किसी चीज़ के लिए पागल होना, तो उसका अगर देखा जाए सिनोनिम क्या होगा, हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रीम, अति अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसका अगर देखा जाए उसका मतलब एक वर्ड में क्या हो सकता है। ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई। भूमि, जल या आकाश का एक बड़ा खुला क्षेत्र को क्या कह सकते हो या क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। फ्रंट, मार्जिन, इनक्लोजर, एक्सपांस। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है फ्रंट, उसका मतलब हो जाएगा सामने। मार्जिन का मतलब हो जाता है सीमा। इनक्लोजर का मतलब हो जाएगा दीवार। एक्सपांस का मतलब होता है प्रसार। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपांस, प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल डैश ही। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शंस दिया गया है हैवेंट, हैडेंट, हैजेंट एंड डिडेंट। तो सेंटेंस में हमारा देखिए लिखा है द हेल्थ मिनिस्टर हैज बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल डैश ही। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में ही हमें बता दिया गया है कि हैज बीन लगा हुआ है, तो हैज बीन लिखा है उसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है हैजेंट, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसपेरेंट। जो नीचे दिया गया है शब्द ट्रांसपेरेंट, उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ऑप्शंस देखते हैं। क्लियर, प्रिटी, शाइनी, ओपाक। तो क्लियर का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। बी प्रिटी का मतलब हो जाएगा सुंदर। शाइनी का मतलब चमकदार। ओपाक का मतलब अस्पष्ट। तो ट्रांसपेरेंट का आपने देखा कि उसका मतलब है पारदर्शी। तो उसका जो समानार्थी शब्द अगर देखें तो उसका हो जाएगा स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रहा है। तो उसका हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा गलत वर्ड है या फिर गलत लिखा हुआ वर्ड है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पाशियस, बी कॉशियस, सी स्टूडियस एंड डी स्पूरियस। तो ऑप्शन नंबर ए स्पाशियस का मतलब हो जाएगा आपका विशाल। बी कॉशियस का मतलब हो जाएगा सावधान। सी स्टूडियस का मतलब हो जाएगा आपका अध्ययनशील, अध्ययनशील। डी स्पूरियस का मतलब तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि स्पूरियस के जगह पे अगर SPURIOUS होता तो उसका मतलब होता है जाली या फिर नकली। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि वो उस वर्ड का मतलब कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मदर वॉज टायर्ड डैश सी स्टेड अप ऑल नाइट। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो हमें चूज करके उस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है सो, बी में दिया है येट, सी ने दिया है एंड डी में दिया हुआ है और। तो सो का मतलब होता है इसलिए, येट का मतलब होगा फिर भी, एंड का मतलब हो जाएगा और का मतलब हो जाएगा आपका या। तो हम लोग देखें तो सेंटेंस में लिखा हुआ है मदर वॉज टायर्ड डैश सी स्टेड अप ऑल नाइट।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा बी, येट, फिर भी। मदर वॉज टायर्ड, माता जी टायर्ड थी, फिर भी शी स्टेड अप ऑल नाइट, वो पूरी रात खड़ी रही। ठीक है, तो मदर वॉज टायर्ड येट शी स्टेड अप ऑल नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही स्पेलिंग लिखा गया है। तो नंबर ए ऑप्शन में देखिए, डायलॉग का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बी डायलॉग गलत लिखा है, सी वो भी करेक्ट लिखा हुआ है, एंड डी जो है वो हमारा डायलॉग का स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।